हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द अर्थ स्टडी पॉइंट पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्रिटिश कंपनी के बारे में। यूरोपियनों के आगमन से संबंधित हमने पुर्तगालियों के बारे में तथा डचों के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब डचों के बाद भारत में आने वाले यूरोपियन व्यापारी वो ब्रिटिश थे। आज ब्रिटिश कंपनी के बारे में देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। 1498 में, फिर डच, फिर अंग्रेज। तो आज हम अंग्रेज के बारे में देखेंगे। डचों के बाद अंग्रेज आए, लेकिन डचों से पहले फैक्ट्री की स्थापना किसने किया था? तो वे अंग्रेज थे, क्योंकि डच आए थे 1595 में, वही ब्रिटिश आए थे 1600 में। लेकिन ये ब्रिटिश जहांगीर से अनुमति प्राप्त कर सूरत पर फैक्ट्री की स्थापना कर लिए थे। वही डच 1602 में मसूलीपट्टनम में अपना कोठी स्थापित करने में सफल हुआ। इस प्रकार डचों के बाद ब्रिटिश आए, लेकिन डचों से पहले फैक्ट्री किसने स्थापित किया? ब्रिटिश स्थापित किया। अब देखते हैं, अंग्रेज कंपनी की प्रारंभिक समुद्री यात्रा सुमात्रा, जावा और मलक्का के लिए हुई, जिसका उद्देश्य था मसालों का व्यापार का एक हिस्सा प्राप्त करना। इसने सबसे पहले मसालों के व्यापार के लिए सबसे पहले कहाँ आया? इंडोनेशिया आया। इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर आया, वही द्वीप पर जहाँ डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक जहाज सूरत नामक स्थान पर क्या हुआ था? आया था। इस प्रकार भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। और पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो हेक्टर था। ये प्रश्न बार बार पूछ लिए जाते हैं कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था और भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के जरिए कहाँ पहुंचा था? भारत पहुंचा था। वह जेम्स प्रथम का पत्र भारत के सम्राट अकबर के नाम से लेके आया था। लेकिन शासक कौन था उस समय? तो बादशाह जहांगीर था। यानी पत्र लेके आया अकबर के नाम का, लेकिन उसका पुत्र जहांगीर क्या था? उस समय बादशाह था। जहांगीर ने उसे 400 मनसब दी। किसे? हॉकिंस को। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब दी और सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की क्या की? अनुमति दी। लेकिन 1608 में हॉकिंस को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति तो मिल गया और इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद क्या हुआ कि पुर्तगाली उन्होंने क्या किया? मुगल सम्राट जहांगीर पर क्या किया? दबाव देना शुरू कर दिया, जिससे जहांगीर और पुर्तगालियों के बीच संबंध खराब होने लगे, जिस कारण ये जहांगीर क्या किया? ये अनुमति को वापस ले लिया और
फैक्ट्री स्थापित करने से मना कर दिया। इसलिए सूरत सबसे पहले ब्रिटिश ने शुरू किया फैक्ट्री की स्थापना करना कहाँ, 1600 में सूरत में। लेकिन 1608 में किया, 1600 में आया था और वहाँ पे शुरू किया था, लेकिन 1608 में अनुमति मिली पूर्ण रूप से। लेकिन कुछ दिनों बाद ये पुर्तगालियों के विरोध के बाद क्या हुआ कि इसका अनुमति क्या हुआ, वापस ले लिया गया, जिससे क्या हुआ, ये सूरत वाला जो फैक्ट्री था वह निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाया। अब 1613 में पुनः जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की क्या किया, अनुमति दिया। 1613 में क्यों दिया, तो 1611 में ये ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश उसने इसको पराजित किया, पुर्तगालियों को क्या किया, पराजित किया, और उसके पुर्तगालियों को पराजित किया और उसके जहाज को भी क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। जिससे ये प्रभावित होकर 1613 में जहांगीर फिर क्या किया, सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी। इसी बीच में क्या हुआ कि 1608 में तो एक बार अनुमति मिल गया, फिर 1600 इसके बाद विरोध हुआ, फिर 1613 में दोबारा अनुमति मिला। इसके बीच जो अंतराल था समय का, इस बीच अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1611 में मसूलीपट्टनम में क्या किया, फैक्ट्री बनाना शुरू कर दिया। अब है इसी बीच में अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री स्थापित कर कपड़ा का क्या किया, व्यापार किया। इसके बाद उसने पुलिकट में भी अपना क्या किया, फैक्ट्री स्थापित किया। यानी 1608 से 13 के बीच का जो समय था उसमें अंग्रेज़ों ने शांत नहीं बैठा। मसूलीपट्टनम में एक छोटा सा फैक्ट्री स्थापित किया, वहाँ से उसने कपड़ा का व्यापार किया। इसके बाद पुलिकट में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ मसूलीपट्टनम में भी क्या हुआ, डचों का ये केंद्र, डचों ने क्या किया कि उसका विरोध करना शुरू किया, जिस कारण इसने अंग्रेज़ों ने क्या किया, फिर अपना फैक्ट्री पुलिकट में स्थापित किया। फिर 1600 उसके बाद क्या हुआ कि 1613 में तो फिर अनुमति मिल गई जहांगीर का, तो फिर से वो सूरत वाला जो फैक्ट्री था उसको फिर से निर्माण करना शुरू कर दिया। अब 1632 में सुनहरा फरमान जारी किया। 1632 में एक सुनहरा फरमान जारी किया गया। इसमें उन्हें कितना, 500 पैगोडा सालाना कर देने के साथ गोलकुंडा के बंदरगाहों पर क्या किया, व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। 1639 में फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी जी राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। क्या हुआ, 1639 में डे ने चंद्रगिरी के राजा से क्या किया, मद्रास को पट्टे पर लिया। वहाँ क्या किया, किलाबंदी किया। वहाँ पे क्या किया, किलाबंदी किया। कहाँ, तो चंद्रगिरी पर, और उसका नाम क्या रखा, फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। इसका विस्तार क्या हुआ, बहुत ही जल्दी इसका विस्तार हुआ। फिर 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में क्या हुआ, आया और अंग्रेज व्यापार के लिए कुछ सुविधा प्राप्त की। किसने, तो जहांगीर के दरबार में सबसे पहले हॉकिंस आया, फिर कौन आया, टॉमस मुनरो आया, तो हॉकिंस ने क्या किया, सूरत पर फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। वही टॉमस मुनरो जो था वो भी कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त किया। 1630 में मैड्रिड की क्या हुई, संधि हुई।
जिसके तहत क्या हुआ कि पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच जो संघर्ष चल रहा था वह संघर्ष की समाप्ति हुई और पुर्तगाली और अंग्रेज दोनों साथ मिलके क्या हुआ, दोनों साथ मिलके व्यापार करने लगे। तो इस संधि के तहत अंग्रेजों को कहाँ, सूरत से व्यापार करने का क्या हुआ, एकाधिकार प्राप्त हुआ। वही पुर्तगालियों को गोवा पर क्या हुआ, एकाधिकार प्राप्त हुआ। 1661 में चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का क्या हुआ, विवाह भी हुआ। मतलब व्यापारिक संबंध ठीक होने के साथ साथ भी क्या हुआ, रिश्तेदारी शुरू हो गया। तो 1661 में चार्ल्स द्वितीय जो अंग्रेज राजकुमार था, ब्रिटिश राजकुमार, और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का क्या हुआ, विवाह हुआ। दहेज में पुर्तगालियों ने क्या किया, अंग्रेजों को, चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दिया। दहेज में क्या मिला उसको, मुंबई मिला, जिसे उसने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर क्या किया, कंपनी को दे दिया। इसने क्या किया, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर किसको दिया, कंपनी को दे दिया, मुंबई को। तो मुंबई पर अंग्रेज ने एक व्यापारिक बस्ती स्थापित किया 1687 में। सूरत की जगह व्यापारिक केंद्र किसको बनाया, अंग्रेजों ने, तो मुंबई को बनाया। अब 1651 में हुगली तट पर भी कोठी खोली गई। 1651 में क्या हुआ, हुगली तट पर कोठी खोली गई। अभी तक हम देख रहे थे कि जो भी व्यापारिक केंद्र था अंग्रेजों का, वो भारत के पश्चिमी तट पे था। वो सूरत था, मसूलीपट्टनम था। अब कहाँ शुरू कर दिया, ये भारत की पूर्वी तट हुगली यानी पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, व्यापारिक कोठी 1651 में खोली। इसके बाद पटना में, ढाका में और कासिम बाजार में भी क्या हुआ, कासिम बाजार में भी फैक्ट्री की स्थापना हुई। इस प्रकार हमने देखा कि भारत के पश्चिमी तट से लेके पूर्वी तट, फिर बिहार, ढाका आदि क्षेत्रों में भी क्या हो गया, उसका व्यापारिक केंद्र स्थापित हो गया। गेराल्ड ऑगियंस 1669 में सूरत का प्रेसिडेंट बना और मुंबई का क्या बना, गवर्नर बना। तो इसने क्या किया कि इसने अपना दिमाग लगाया और एक पत्र लिखा। संचालक समिति, जो कंपनी का संचालक समिति था कंपनी का, उसको एक पत्र लिखा कि हम अपना विस्तार इतना अधिक कर चुके हैं कि अब हम भारत में अपना पांव और अधिक फैला सकते हैं। यानी यहाँ कंपनी का जो अधिकार है हम पूर्णतः अपने हाथों में ले सकते हैं और एक नियम के अनुसार हम व्यापार करना शुरू करें। ऐसा करने पर क्या होगा कि हम भारत में अधिक समय तक क्या करेंगे, प्रभुत्व स्थापित कर सकेंगे। तो सबसे पहले किसने ये दिमाग लगाया था, गेराल्ड ऑगियंस ने। इसी का परिणाम है कि हमें स्वतंत्रता संग्राम आदि देखने पड़ गए। अंग्रेजों ने बंगाल में छूट शाह शुजा से प्राप्त की। यानी अंग्रेजों ने बंगाल में छूट किससे प्राप्त किया, शाह शुजा से प्राप्त किया। इसने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल को, बिहार को और उड़ीसा को क्या किया, दे दिया। और 1717 में फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान, शाही होगा यहाँ, चाही नहीं है, गलती है, शाही फरमान जारी किया, शाही फरमान जारी किया, जिसमें था कि 3000 वार्षिक कर देना है कंपनी को
कंपनी देगा किसको, सम्राट को 3,000 वार्षिक कर। 10,000 यदि वार्षिक कर देता है तो सूरत पर जो कर लगता है उसे क्या कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया, वो कर नहीं लगेगा। फिर कंपनी द्वारा ढाले गए क्या वो सिक्के जो थे, कंपनी द्वारा जो सिक्का ढाला गया था उसको संपूर्ण भारत में क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्म ने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। किसको कहा, तो ये जो फरुखसियर ने शाही फरमान जारी किया था, इसी को इतिहासकार ऑर्म ने क्या किया, कंपनी का एक मैग्ना कार्टा कहा। अब डेन के बारे में देख लेते हैं, छोटा सा है क्योंकि इन्होंने भारत पर अधिक समय तक कंपनी नहीं स्थापित किया था, नहीं रह पाए थे। तो डेन के बारे में अब देखते हैं। अंग्रेज के बाद कौन आया भारत, डेन आया। अंग्रेज के बाद कब डेनिस कब आया, 1616 में आए और तंजौर के त्रावणकोट में 1620 में अपना क्या किया, एक फैक्ट्री स्थापित किया और 1776 में सीरमपुर में इन्होंने दूसरा फैक्ट्री स्थापित किया। इस प्रकार इन्होंने एक कंपनी 1620 में स्थापित किया, दूसरा 1676 में स्थापित किया और 1645 में इन्होंने अपने फैक्ट्री को ब्रिटिश कंपनी के हाथों क्या किया, बेच दिया। इसके बाद ये कहाँ, भारत छोड़ के चले गए और इसके बाद ये कुछ समय तक चीन के साथ व्यापार किया था। इन्होंने चीन के साथ क्या किया था, व्यापार किया था। इस प्रकार डेन के बारे में, डेनिस के बारे में बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, 2-3 पॉइंट्स है जिसे हमने देख लिया। अब अगला वीडियो में हम फ्रांसीसियों के बारे में देखेंगे और अंग्रेज एवं कर्नाटक के बीच जो युद्ध हुआ उसके बारे में देखेंगे। फिर हमारा चैप्टर क्या होगा, यूरोपियनों का आगमन समाप्त होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।